बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम यासीन और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गुलफाम एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स ना सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर बल्कि दूसरी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके अंदर भी हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। चूँकि हम जो है सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लिहाजा हम सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके जो मीनिंग हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब होता है मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ है। प्री का वर्ड जहाँ पे भी डियर यूज़र जहाँ पे भी प्री का वर्ड आता है उसका मतलब होता है पहले। जिस तरह कि आप अक्सर जो है जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो अक्सर एकेडमीज़ में आप देखते हैं प्री नाइन्थ, तो मीन के अभी रेगुलर क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई, ऑफिशियली क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन वो कुछ अर्सा पहले स्टार्ट करें इसलिए प्री नाइन्थ। इसी तरह कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले क्लासेस स्टार्ट कर ली जाती हैं जिसे प्री फर्स्ट ईयर का नाम दिया जाता है, मीन अपने टाइम से पहले। तो सिमिलरली कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो प्री डिफाइंड होता है, मीन पहले से ही डिफाइंड होता है वो। और वो पहले से किसने डिफाइन किया होता है कि मीन के इस लैंग्वेज के डेवलपर ने ही डिफाइन कर दिया है यूज़र के यूज़ होने से पहले। अब चूंकि हम तो उस लैंग्वेज के यूज़र होते हैं, चाहे हम प्रोग्रामर भी हैं तो हम एक यूज़र के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो अब उसके मीनिंग जो है वो प्रोग्रामर नहीं डिसाइड करता, वो कीवर्ड जो है उसका मीनिंग प्रोग्रामर नहीं डिसाइड करता, बल्कि उसका जो मीनिंग है उसके लैंग्वेज के डेवलपर ने डिसाइड कर दिया। उसका मीनिंग भी और उसका पर्पस भी, उसका क्या मीनिंग है और वो किस पर्पस के लिए यूज़ होगा ये डिफाइन करता है उस लैंग्वेज का डिवेलपर डिसाइड करता है। तो चूंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स होते हैं इनके मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस मीनिंग या पर्पस के लिए बनाए गए हैं इन्हें उसी पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा हम ये थोड़ा टेक्स्ट रीड करते हैं। कीवर्ड्स आर वर्ड दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड मीन पहले से डिफाइन होता है, एंड पर्पस इन अ प्रोग्राम है, मीनिंग भी और पर्पस भी, यानी कि उसका वो क्या मतलब है और किस मकसद के लिए यूज़ होगा वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन होता है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड्स इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यानी कि जो मीनिंग है और उस कीवर्ड का या पर्पस है वो उस लैंग्वेज के डेवलपर ही डिसाइड करेगा। द पर्पज ऑफ अ कीवर्ड कैन नॉट बी रीडिफाइंड बाय यूज़र। उसका जो पर्पज़ है उसका यूज़र रीडिफाइन नहीं कर सकता, मीन उसे चेंज नहीं कर सकता, उसको डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकता। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। ये इंपॉर्टेंट है कि सी के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं यानी कि 32 टोटल कीवर्ड्स हैं, तो ये कीवर्ड्स किस में लिखे जाते हैं? लोअर केस। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो टर्म्स बोली जाती हैं, अपर केस एंड लोअर केस। हम चूँकि जब भी हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो नॉर्मली जब इंग्लिश की बात करते हैं तो आप जब बड़ी एबीसी लिखते हैं आप उन्हें बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, और जब आप छोटी एबीसी लिखते हैं उसे आप स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर जब आप कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो उन्हें कैपिटल लेटर नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं? अपर केस बोलते हैं। यानी कि अगर आपने बड़ी एबीसी लिखी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो उसे अपर केस लेटर बोला जाता है। और सिमिलरली अगर आप छोटी एबीसी लिखें तो उसे लोअर केस बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। तो यानी कि इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो छोटी एबीसी में लिखी जाएंगे, मतलब ये है मीन वो बड़ी एबीसी में मीन कि अगर इसका एक कीवर्ड है इफ, तो इफ को अब कैपिटल आई और कैपिटल एफ नहीं लिख सकते, आपको स्मॉल आई और स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा। फॉर ये भी एक कीवर्ड है, तो यानी कि उसको आप कैपिटल एफ ओ और कैपिटल ओ और कैपिटल आर नहीं लिख सकते बल्कि स्मॉल एफ, स्मॉल ओ, स्मॉल आर यूज करेंगे। तो इसलिए यानी कि जो सी के जितने भी यानी कि कीवर्ड्स हैं ये सी के लिए यानी कि स्पेसिफिक है कि वो आप छोटी एबीसी में लिखते हैं तो मीन आप लोअर केस में लिखते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन एज रिजर्व वर्ड्स। इन कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। इन सी देयर आर 32 कीवर्ड्स, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर 32 टोटल कीवर्ड्स हैं जिनको आप रिजर्व वर्ड्स भी चलते हैं। तो चले व्यूअर्स हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं तो ये जो कि आप सी के अंदर यूज़ कीजिए। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप कीवर्ड कहते हैं जिनके मीनिंग जो है वो प्री डिफाइन है, मीनिंग और पर्पस दोनों ही प्री डिफाइन। तो जिस तरह आपको नजर आ रहा है सबसे पहले ऑटो, तो ये भी एक कीवर्ड है। डू, ठीक है, ये वाइल के साथ आप यूज़ करते हैं डू वाइल। गो टू, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट भी यूज़ की जाती है। साइंड, ये उसके साथ इंटीजर के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्रेक हो गया, डबल हो गया, ये ब्रेक स्टेटमेंट है। डबल इफ स्टेटमेंट, साइज ऑफ किसी चीज़ का अगर आपने साइज देखना है। वाइड मीन ये मेन फंक्शन के आप साथ यूज़ करते हैं, ये भी एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब नथिंग।
केस ये आप स्विच के अंदर यूज़ करते हैं, एल्स इफ के साथ यूज़ किया जाता है, इंट ये डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्टैटिक ये मतलब फंक्शन के साथ यूज़ किए जाते हैं, वॉलाटाइल, ठीक है, चार, इनम, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, वाइल, कांस्टेंट ये कांस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक्सटेंड, रजिस्टर, स्विच ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, कंटिन्यू ये ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ किया जाता है, फ्लॉट ये भी डाटा टाइप है, रिटर्न, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट, फॉर, शॉर्ट, यूनियन ये सारे ये जितने आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं अगर आप इनको काउंट करें ये टोटल 32 वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स इन्हें कहते हैं और इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। और हर लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स होते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं ये सी लैंग्वेज के हैं और इनकी टोटल जो अगर आप काउंटिंग है वो 32 है, ठीक है। और इनके मीनिंग या पर्पस को हम चेंज नहीं कर सकते। इनका मीनिंग क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज होंगे वो प्री डिफाइन है और किसने डिफाइन किया है, इस लैंग्वेज के डेवलपर ने यूज डिसाइड किया हुआ है। हम लोग एज अ प्रोग्रामर इसका मीनिंग उसी पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए हैं। तो डियर व्यूअर्स ये हमारा था लेक्चर अबाउट कीवर्ड्स और आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।